हाउ Gen Z is clueless about managing risk and reward. Gen Z के बारे में एक पॉपुलर परसेप्शन है that they are confident and fearless. लेकिन क्या ये आपने कभी नोटिस किया है कि ये कॉन्फिडेंस के साथ साथ रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करने में कितने क्लूलेस हैं? चलो फिर आज बात करते हैं 3 ऐसे एरियाज की जहाँ पे Gen Z को एक रियलिटी चेक की जरूरत है। एरिया ऑफ फोकस 1, पीयर इन्फ्लुएंस के अंदर अननेसेसरी रिस्क लेना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया है पीयर इन्फ्लुएंस। अब सोचिए कितने लोग बस अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए लाइफ के मेजर डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे स्ट्रीम सिलेक्शन। बहुत बार स्टूडेंट्स कॉमर्स या आर्ट्स लेना चाहते हैं बट सिर्फ अपने फ्रेंड्स के चक्कर में साइंस ले लेते हैं, बट उन्हें रियलाइजेशन कब होता है जब उनकी स्लीपलेस नाइट शुरू हो जाती हैं एंड दे स्ट्रगल अननेसेसरीली with a topic which doesn't interest them। और फिर बात वाइब की भी तो होती है। एक बार प्रेशर के अंडर आके वो अनहेल्दी रिस्क ले लेते हैं कि एक बार ट्राई करने में तो क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो रिस्क आप टेम्परेरी वैलिडेशन में लेते हो वो लॉन्ग टर्म में आपकी सक्सेस के अंदर बहुत डैमेजिंग हो सकता है। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग इफ द रिस्क इज एक्चुअली वर्थ इट और जस्ट एन इम्पल्सिव डिसीजन। एरिया ऑफ फोकस 2, टेकिंग टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। Gen Z में एक ट्रेंड है कि सब कुछ ASAP करना है बॉस, कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, करियर गोल्स अचीव करने हैं, हमें तो दुनिया के साथ रेस लगानी है। बट इसका रिजल्ट क्या होता है? बर्नआउट। हर चीज़ का एक नेचुरल पेस होता है। अगर आप अपने ऊपर इतना प्रेशर डालोगे कि सक्सेस फास्ट फॉरवर्ड करके अचीव करनी है तो आपकी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली सफ़र करेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ ये है कि लोग अपनी सेल्फ वर्थ को अपने अचीवमेंट से कोरिलेट करते हैं। अगर एक फेलियर आ गया तो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ तो ख़त्म ही हो गई है। लेकिन यहाँ एक लेसन Gen Z को समझाना ज़रूरी है कि रिस्क लेना इम्पॉर्टेंट है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। सक्सेस का भी एक प्रोसेस होता है भाई, उसका भी मज़ा लेना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एरिया ऑफ फोकस 3, कॉम्प्रोमाइजिंग योर डेली लाइफ फॉर डिजिटल वैलिडेशन। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो सबसे बड़ा है। Gen Z के लिए सोशल वैलिडेशन एक टॉप प्रायोरिटी बन गई है। मतलब एक परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखाना जरूरी है इवन इफ इट्स फेक। अब आप ही देखो, लोग अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं सिर्फ एक इंस्टा वर्दी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, जैसे वेकेशंस पे जाना सिर्फ पिक्चर्स के लिए और एक्सपेंसिव डिनर्स पे जाना जब पॉकेट अलाउ नहीं करती तभी भी। लेकिन यहाँ एक गलत इक्वेशन डेवलप होती है, रिस्क लेना सिर्फ सोशल अप्रूवल के लिए जबकि उसका रिवॉर्ड सिर्फ एक टेम्परेरी डोपामाइन हिट होता है। आपकी रियल लाइफ जो ऑफलाइन चल रही है उसकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं लूज हो जाती है और उसका रिजल्ट स्ट्रेस, डिससैटिस्फैक्शन और कहीं ना कहीं द फीलिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ। ये तो सिर्फ प्रॉब्लम्स है। व्हाट अबाउट द सॉल्यूशंस? कैसे बैलेंस करें हम रिस्क एंड रिवॉर्ड? लर्न टू से नो। सबसे पहले तो अपने पीयर्स को ना बोलना सीखो। दोस्तों के इन्फ्लुएंस से डिसीजंस लेना कभी कभी फन लगता है बट इट्स इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि हर डिसीजन का इम्पैक्ट तुम्हें खुद बेयर करना पड़ेगा। स्टॉप रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने गोल्स को रियलिस्टिक फ्रेम्स दो और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ। बर्नआउट कोई अचीवमेंट नहीं है। सोशल मीडिया डिटॉक्स। कभी कभी ऑफलाइन रहना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ सिर्फ रील्स या स्टोरीज नहीं होती। अपनी रियल लाइफ में वैल्यू ढूंढो, अपनी रिलेशनशिप्स, हॉबीज और सेल्फ ग्रोथ में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क लेना गलत नहीं है बट उसका रिवॉर्ड समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिस्क का पोटेंशियल आउटकम आपकी सेल्फ ग्रोथ और आपके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हैप्पीनेस के लिए बेनिफिशियल है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट आई मस्ट टेल यू, अगर वो टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन के लिए है तो देन इट्स नॉट वर्थ इट। हम ऑफ कोर्स एक अमेजिंग जनरेशन है जिसमें रिस्क टेकिंग, बोल्डनेस और अडेप्टेबिलिटी की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर ये जनरेशन अपने रिस्क को रिवॉर्ड से बैलेंस आउट कर ले तो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। अगर आपको लगता है कि आप भी इस साइकिल में फंसे हुए हो, पीयर इन्फ्लुएंस, मेंटल स्ट्रेस और सोशल मीडिया वैलिडेशन, तो अपने डिसीजंस को रीइवैल्यूएट करो। एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज नॉट अबाउट प्रूविंग, इट्स अबाउट लिविंग।
सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया और आपने थोड़ा भी रिलेट किया, so don't forget to like and subscribe. And remember, the best reward is a life lived with balance and purpose. See you in the next one.